क्या आपने कभी देखा है अनार में कोई रोग लग जाना? जी हाँ, ये अनार का पौधा है और इसमें आप देख सकते हैं मुड़िया रोग लग गया है, जो कि आपने अक्सर देखा होगा मिर्ची के पौधे में या फिर टमाटर के पौधे में पत्ती मुड़िया रोग एक होता है, वो लग गया है। तो इस तरह से वो सारी मुड़ गई हैं पत्तियाँ और डंडियाँ भी सब सूख रही हैं इस टाइम, यानी कि ये पौधा हमारा अंदर से खोखला हो रहा है धीरे-धीरे और जो है फंगस इसमें अच्छी तरह से फैल गया है। इसी वजह से ये 2 महीने से ज़्यादा हो गया, इसकी कटिंग भी ग्रो नहीं, हमने प्रूनिंग कर दी थी और वो भी ग्रो नहीं कर रही है। तो चलिए इसको पूरी तरह से हम हटाते हैं और खुद देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट ये सूख रहा है और इस पॉट में हम दूसरा जो है अनार का प्लांट लगा दे रहे हैं और इस प्लांट को हम जड़ से हटा देंगे। हटाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम नहीं हटाएँगे तो ये ज़ाहिर बात है एक पौधे से हमारे और भी जो अनार के या कोई भी फल फ्रूट के पौधे हैं, वो सारे डैमेज हो जाएँगे। तो इसको जब हमने इस तरह से खींच के निकाल दिया था और मिट्टी भी आप देख सकते हैं, मिट्टी भी हमारी हेल्दी है, अच्छी मिट्टी बनी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कि जड़ में रोग पकड़ लेता है। तो इस पौधे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो इसकी मिट्टी हम सारी किनारे कर देंगे। इस मिट्टी को ना धूप लगाने की बहुत ज़रूरत है। हालाँकि मिट्टी में हमने फंगिसाइड वगैरह डाला था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि असर नहीं कर पाती हैं, कुछ ज़्यादा सॉलिड हो जाता है चीज़ मतलब रोग। तो इस वजह से इस मिट्टी को हम किनारे करेंगे और जो दूसरी मिट्टी है हम वो इसके दूसरे गमले के लिए यूज़ करेंगे। यानी कि इसमें हम जो गमला है इसको हम खाली नहीं रहने देंगे, इसमें हम दूसरा पौधा लगा देंगे। उसके लिए देखिए हमने गार्डन की सॉइल ली है और ये हमारी किचन वेस्ट बिल्कुल ड्राई सूखी हुई थी, दोनों पन्नियाँ मैंने खाली कर दी हैं इसमें और ये थोड़ी मिट्टी हम हटा दे रहे हैं, अगर कम पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे। और देखिए इस तरह से मेरी पूरी दोनों मिट्टी मिल गई, यानी किचन वेस्ट भी मिली हुई है और गार्डन की सूखी मिट्टी है, वो भी इसके अंदर मिली हुई है। अब इसमें हम मिलाएँगे, आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें हम मिलाएँगे सबसे पहले गोबर की खाद। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि गोबर की खाद में ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं ना जो कि जड़ों को मज़बूत करते हैं और पेड़ को बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। तो हमने जितनी मिट्टी ली थी उसका तिहाई हिस्सा हमने जो है गोबर की खाद ली है और खाद देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सूखी हुई डिकम्पोस्ट है। और कभी भी आप खाद लीजिएगा तो हमेशा काली काली होनी चाहिए, जो कि डिकम्पोस्ट होती है वो होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए हम इसमें मिला रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट हम बिल्कुल थोड़ी सी मिलाएंगे क्योंकि मेरे पास अभी और है भी नहीं, ख़त्म हो गई है। कुछ दिन के बाद हम इसकी जो है 15 दिन के बाद इसमें हम ऊपर से खाद के तौर पे, फर्टिलाइज़र के तौर पे वर्मी कंपोस्ट और डाल देंगे। उसके अलावा फंगस ना लगे उसके लिए हमने हल्दी भी डाली है। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग का काम बहुत अच्छा होता है, ये ज़रूरी है, सारी मिट्टी एक दूसरे में मिक्स हो जानी चाहिए। जब मिलाते हैं ना तो उसमें पता चल जाता है, कंकड़ पत्थर अगर होते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मिला के हम थोड़ा-सा साइड में खिसका के अपना गमला तैयार करते हैं। गमले में हमने देखिए ड्रेन होल जो था उसमें ईंटा लगा दिया था और दूसरे ड्रेन होल में भी छोटा-सा ईंटा लगा दे रहे हैं। मैं अक्सर गमले में सिर्फ़ 2 ही ड्रेन होल करती हूँ क्योंकि आजकल जो गमले आते हैं ना तो वो ऐसे आते हैं कि आपको जो है छेद करना पड़ेगा। बिल्कुल नीचे से बंद होते हैं। तो देखिए मैंने पौधे को इस तरह से रखा है। एक मैंने वीडियो देखा था इस तरह से रख के और फिर निकाला था, उसके बाद वैसे ही बन गया था। लेकिन मुझे इसका सक्सेस लगता नहीं है क्योंकि जो ये पौधा मैंने रखा है ना नीचे से इसमें रूट्स बाहर निकली है। हमको लगता है इसको निकालेंगे तो शायद मिट्टी का शेप ख़राब हो जाएगा। तो इसको तो मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए रख दिया है। लेकिन हाँ, आप जो है कभी भी मिट्टी बनाइए तो सूखी मिट्टी या चिकनी मिट्टी, जैसे अब ये मेरा पॉट है जो कि हम ग्रो लगा रहे हैं। देखिए ये मिट्टी निकाली है, अच्छी खासी नीचे गिर भी गई। तो चलिए पहले तो हम इसको ये जो हमारा ग्रो बैग है ना इसको हम फाड़ के निकालेंगे क्योंकि हमारे पास वैसे भी ऑलरेडी ग्रो बैग हैं और प्लांट का साइज़ बहुत बड़ा है और उसकी रूट्स बाहर निकली हुई है। तो अगर हम खींच के निकालेंगे ना तो रूट्स ना टूटने का जो है दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम बहुत आराम से फाड़ के इसको निकाल देंगे पूरा प्लांट हमारा। और प्लांट ना चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। और कभी-कभी ऐसा होता है जैसे कि बिल्कुल कंकरीट मिट्टी होती है या फिर लाल मिट्टी में अगर पौधा लगा होता है ना तो वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं करता। वो कभी भी अगर आपके पास, तो पूरी तरह से मिट्टी खाली करके तब आप नई मिट्टी अपने घर में दे के तब बनाइएगा। तो देखिए मिट्टी थोड़ी बीच में गिर गई थी तो मैंने उसको हटा के अपने पौधे को डायरेक्ट इस तरह से सेट कर रहे हैं ताकि वो बीच में रहे। ये हमारा अनार का पौधा है जो कि हम बाहर कटिंग से ग्रो किया हुआ है और जो है इसमें खरपतवार थोड़ी निकल आई थी वो भी हम हटा दे रहे हैं। इसको लगाने के 15 से 20 दिन के बाद हम देंगे वर्मी कंपोस्ट, जब ये प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगेगा। इसकी जितनी भी रूट्स थी ना, देखिए आपने देखा मैंने इसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, बिल्कुल जैसा था वैसे ही इसको अंदर करके रख दिया है। अब जब हम इसमें 1-2 दिन पानी देंगे ना तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव भी करेगा और जो है इसकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। अभी क्योंकि वेदर चेंज हुआ है, नई-नई पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो रही हैं तो इसीलिए मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है।
तो इस तरह से आप भी कुछ प्लांट जो आपके पहले से रखे हुए हों वो आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। और हालांकि नए प्लांट अगर आपको ख़रीदना है तो आप 20 तारीख के बाद फरवरी की खरीद सकते हैं। तो वो मौसम वेदर चेंज हो रहा है तो आपके प्लांट को कुछ होगा भी नहीं और प्लांट भी अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। और प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। और ये जो प्लांट हमारा बचा हुआ है जिसको हमने निकाला था, इसकी मिट्टी हम सब झाड़ लेंगे। उसके अलावा इसकी जड़ देखिए, हम दिखाते हैं जड़ में फंगस किस तरह से लगा हुआ है, पूरी तरह से फैला हुआ है। तो ये प्लांट हमारा किसी काम का नहीं, पूरा ख़राब हो गया। इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे, फेंक देंगे बाहर।